हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन का फाइनल राउंड निकाल चुका हूं। इसी के साथ साथ मैंने क्वालिफायर राउंड फाइनल राउंड क्रैक कर लिया था। इसके बाद मैंने आपको इंटरव्यू से रिलेटेड भी डिटेल्स दी थी, वीडियोस में बताया था कि किस टाइप से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, फिर इंटरव्यू हुआ था। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैंने इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन, इन्फोसिस सर्टिफिकेशन को क्रैक किया। इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है इन्फोसिस की, उसको मैंने कैसे क्रैक किया, क्लियर किया। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे इन्फोसिस कंपनी की तरफ से मेल आ चुका है। 7 दिसंबर को 4:47 PM पे मुझे मेल आ गया था कि इन्फोसिस सर्टिफिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, मुझे सिस्टम इंजीनियर के रोल के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई है इन्फोसिस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे पूरा मेल आ गया है कि डियर लोकेश बागोरा, होप यू आर डूइंग वेल। वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल कोविड-19 की वजह से सेंटर पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, मींस इस वीडियो में मैं आपको पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और क्यों रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिले हो गई थी, और जो नेक्स्ट बैचेस है 2022, 2023 और 2024, उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है एनफीटीक्यू के लिए, आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये हमारे चैनल पे एनफीटीक्यू सीरीज की नंबर 1 वीडियो है, मींस फर्स्ट वीडियो है। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी एनफीटीक्यू से रिलेटेड, जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा, जिसमें मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि आप क्वालिफायर राउंड के लिए पर्टिकुलर किन रिसोर्सेज को रिफर कर सकते हैं, फाइनल राउंड के लिए काफी कुछ देखेंगे। पर अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये मेल मुझे इसलिए आया है क्योंकि मैंने क्वालिफायर राउंड, फाइनल राउंड और इंटरव्यू प्रोसेस तीनों क्रैक कर लिए हैं, तीनों क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद मुझे एक कंफर्मेशन मेल आ गया है कि मैं सिस्टम इंजीनियर के रोल के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ कि एनफीटीक्यू क्या है, आपको इसमें क्यों एनरोल करना चाहिए, मींस इसी के साथ साथ इस सर्टिफिकेशन को आपको क्यों करना चाहिए। ये इंडस्ट्री सर्टिफाइड है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे रियल लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखते हैं एनफीटीक्यू प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ साथ आपको जॉब ऑफर हो जाती है इन्फोसिस से, जैसे कि मुझे जॉब ऑफर हो गई है इन्फोसिस से। अब मैं आपको एनफीटीक्यू के प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया हूँ। ये एनफीटीक्यू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। जब भी दोस्तों 2022, इसी के साथ साथ 2023, 2024, पर अभी 2022 बैच के लिए टाइम बहुत कम है, मींस आपके पास 2 मंथ ही है। अभी दिसंबर चल रहा है और जनवरी, फरवरी में आपके एनफीटीक्यू के स्लॉट आ जाते हैं। मेरे टाइम पे दोस्तों 2020 में, फरवरी 2020 में, जैसे कि मैं अभी 2021 बैच पास आउट हूँ, तो 2020 में, फरवरी 2020 में 21 तारीख को मेरी एग्जाम थी, मींस स्लॉट आ गए थे एनफीटीक्यू के। अब ये जो एनफीटीक्यू है ये क्या है और ये एग्जाम कैसे होती है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एनफीटीक्यू ये क्या है। दोस्तों, मैं आपको एनफीटीक्यू के बारे में पॉइंट्स बताऊं तो एनफीटीक्यू इन्फोसिस की तरफ से एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस सीख सकते हैं, मीन्स रियल लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जितने भी कोर्सेज होते हैं एनफीटीक्यू पे, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड हैं, पाइथन से रिलेटेड, डीबीएमएस से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। आपको यहाँ पे काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एनफीटीक्यू एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है जो कि इन्फोसिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मींस आप अगर इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपको इन्फोसिस की तरफ से एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलता है इन्फोसिस की तरफ से कि आप इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं। और इसी के साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, मींस आपको जॉब इंटरव्यू का मौका मिलता है इन्फोसिस के साथ। अब मैं आपको फुल स्टेप बताने वाला हूं, जैसे कि आप यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं कि हमें एनफीटीक्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको पूरा बेसिक्स से बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि मेरे को काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। आप सभी के साथ मुझे बताना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन करते वक्त आपको किन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन्फीटीक्यू जो है वो इन्फोसिस की तरफ से एक सर्टिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको मेरी डिटेल्स बता देता हूँ दोस्तों कि मेरा नाम लोकेश बागोरा है, मेरी 2021 बैच है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। अभी मुझे इन्फोसिस में सिस्टम इंजीनियर का रोल मिला है और मेरा पैकेज 3.6 LPA का है। इंटरव्यू डेट 22 नवंबर थी और रिजल्ट डेट 7 दिसंबर। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ये जो इंटरव्यू डेट है, ये रिजल्ट डेट है, आपको पूरी प्रोसेस में आपको बेसिक से बताऊंगा। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन होता क्या है। ये एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है इन्फोसिस के द्वारा। इसको क्रैक करके आप जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इन्फोसिस में और इन्फोसिस से सर्टिफाइड हो सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के रूप में। अब इस एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है, यहाँ क्या पैकेज मिलेगा, क्या रोल मिलेगा और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स। अब एनफीटीक्यू के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब आपको एनफीटीक्यू क्यों ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बड़ी बात मींस आप अगर एनफीटीक्यू दे रहे हैं तो एनफीटीक्यू एक सर्टिफिकेशन एग्जाम है। जैसे आप ग्रेजुएटिंग ईयर में फाइनल ईयर में है और अब आपको एग्जाम देनी है, मींस आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स आ गए हैं और आप अगर प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएटिंग ईयर में मींस अभी जैसे 2020-2021 बैच के लिए एग्जाम हो गई है, ये एग्जाम हर साल होती है। हर साल मींस जैसे आप अगर फाइनल ईयर में, जैसे मैं अभी 2021 बैच पास आउट होने वाला हूँ, मींस मैं अगले मई में पास आउट हो जाऊंगा, अप्रैल या मई में मैं पास आउट हो जाऊंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जैसे आप अगर 2022 पास आउट बैच है तो अभी आपकी एग्जाम फरवरी में होगी, क्योंकि जिस ईयर में जैसे आप 2022 में पास आउट हो रहे हैं तो आपकी एग्जाम 2021 में होगी। तो जैसे आप फाइनल ईयर में हैं तो फाइनल ईयर का आपका थर्ड ईयर का लास्ट सेम चलेगा, 6 सेम चलेगा, ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। मींस अगर आप अभी थर्ड ईयर में हैं, आप सब 2022 पास आउट बैच हैं, 2023 2024, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे बेसिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि जैसे यहाँ पे इन्फोसिस सर्टिफिकेशन है, एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन है, ये एग्जाम इन्फोसिस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अब इसमें जैसे 2022 बैच है तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें दोस्तों, इस एग्जाम के पर्टिकुलर स्लॉट्स रहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एग्जाम के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, फिर हम इस पर थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि एग्जाम जो होती है दोस्तों वो नॉर्मल एज अ ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट से थोड़ी अलग होती है, ऑफ कैंपस ड्राइव से भी थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स रहते हैं। एग्जाम प्रोसेस दोस्तों रहती है, यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वालिफायर राउंड रहता है जिसमें पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। आपके पास पर्टिकुलर टाइम रहता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। उन्हें आपको पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है क्वालिफायर राउंड में और ये आप अपने होम से दे सकते हैं। मींस ये वर्चुअल होता है, यहाँ पे आपको सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होती। अभी तक दोस्तों क्वालिफायर राउंड वर्चुअल ही हो रहा है। और अगर 2022 बैच को देखते हुए चलते, अगर मींस अभी 2022 बैच है तो 2022 बैच के लिए इन्फोसिस की बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट आ जाएगी एनफीटीक्यू की, क्योंकि दोस्तों मेरे टाइम मींस अभी 2020 फरवरी में ही आ गई थी दोस्तों। फर्स्ट क्वालिफायर राउंड मेरा 21 फरवरी को हो गया था। तो आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। मैं आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वो बना के दूंगा, आपको पूरा चैनल पे अच्छे से बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड दोस्तों क्वालिफायर होता है आपका, फिर सेकेंड राउंड आपका फाइनल होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट राउंड है ये क्वालिफायर राउंड रहता है, इसको आपको क्रैक करना पड़ता है, एमसीक्यू रहते हैं। उसके बाद आप फाइनल राउंड में जाते हैं। फाइनल राउंड में दोस्तों 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं और 10 से 20 एमसीक्यूज रहते हैं। तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं रहती है। अगर आपने वो सॉल्व कर दी है और आपने वहां पे 65% बना लिए, मींस वहां पे 30% के 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आपको प्रोग्राम बनाना पड़ते हैं। क्वेश्चंस रहते हैं, वहां पे कंपाइलर अवेलेबल रहते हैं, उस पे आपको प्रोग्राम बनाना पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ वो 30% के रहते हैं और 40% का दोस्तों इस हिसाब से वो रहता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहता है। मींस जो एमसीक्यू है हमारे वो 40% के रहते हैं और 60% का दोस्तों हमारा ये रहता है। मींस टोटल 100% हो गया दोस्तों। और इसी के साथ ये फाइनल राउंड रहता है।
अगर आपने फाइनल राउंड में 65% बना लिए तो आप इन्फोसिस सर्टिफाइड प्रोग्रामर हो जाएंगे और आपको जॉब इंटरव्यू का मौका मिलेगा इन्फोसिस के साथ। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वालिफायर राउंड आपने निकाला, फाइनल राउंड में आप एलिजिबल हैं, फाइनल राउंड के लिए आप एलिजिबल हो गए, फाइनल राउंड में 65% आपने बना लिए तो आप इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है और आपको जॉब इंटरव्यू का मौका मिलेगा इन्फोसिस के साथ। और फिर आपका जॉब इंटरव्यू होगा और फिर आपको रोल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस टाइप से पूरी प्रोसेस रहती है। आपको पूरा बता रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। मींस इस एग्जाम के लिए काफी सारे डाउट्स आए थे, मुझे लिंक्डइन पे भी आया था, कमेंट सेक्शन में भी आए थे, पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी आए थे कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है। दोस्तों अभी तक एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन इन्फोसिस की तरफ से ऑन गोइंग ग्रेजुएट बैच है। मींस जैसे अभी ये 2020-2021 बैच के लिए एग्जाम हो गई है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन एग्जाम ईयर में 1 to 2 या 2 से 3 बार हो सकती है, लेकिन दोस्तों कोविड के देखते हुए इस बार वो एक ही बार हुई है। मींस फरवरी में वो एग्जाम स्टार्ट हुई थी और अब जाके रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हुई है दोस्तों। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम 2 बार हो 3 बार हो आप दे सकते हैं, वो अलग बात है दोस्तों कि आप 6 मंथ की प्रोसेस के बाद दे सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम का वेट नहीं करना है। जैसे आपका अगर फर्स्ट फेज है, मींस आपका फर्स्ट फेज आया एनफीटीक्यू का, तो आप फर्स्ट फेज के लिए ही प्रिपेयर कीजिए और फर्स्ट फेज में ही एग्जाम को क्लियर कीजिए, क्योंकि एक बार में आप एग्जाम क्रैक करेंगे तो लंबी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं रहेगी, आप जल्दी से जल्दी प्लेस्ड हो सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस एग्जाम के लिए कौन सी बैच अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए जो ग्रेजुएटिंग ईयर में रहेंगे, मींस फाइनल ईयर में रहेंगे दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि आप अगर 2020-2021 बैच है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन बैचेस के लिए एग्जाम हो चुकी है, जैसे कि इन मेरे केस में 2021 बैच में पास आउट हूं तो एग्जाम हो चुकी है। अब एग्जाम का अभी कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों। एनफीटीक्यू की वेबसाइट पे भी आप जाके देखेंगे तो अभी मुझे वहां पे शो कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है 2021 बैच के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत सारे अटेम्प्ट आएंगे, हम बहुत सारे अटेम्प्ट्स में पार्टिसिपेट कर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फिर हम वहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, आपको अगर क्रैक करनी है एग्जाम तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दीजिए, अपनी पूरी कोशिश कीजिए। मींस आपको पूरे अच्छे राउंड की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल रहता है। जैसे कि 2020-21 बैच तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अब उनकी एग्जाम हो चुकी है। अब 2022, 2023 और 2024 बैचेस के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आप सभी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन से आप जॉब ले सकते हैं इन्फोसिस में। फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, रोज मेहनत कीजिए। मैं आपको पूरे रिसोर्सेज बताऊंगा, आपको बेसिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। आपको पूरा इस वीडियो में भी पता चलेगा, आगे की जितनी भी सीरीज में वीडियो आएगी उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के या कैंडिडेट्स के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे 10th 12th में कितने परसेंटेज होना चाहिए। दोस्तों सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास, यहाँ पे 10th 12th का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके 10th में परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, 12th के परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है आप पर्टिकुलर वो कोर्स कर रहे हो, बी, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कोई सी भी ब्रांच हो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए से रिलेटेड और एमटेक, एमएससी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलने वाला हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 10th 12th का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट एनफीटीक्यू के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके भी चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा दोस्तों कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है क्या। दोस्तों हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि अगर कोई भी मिनिमम परसेंटेज है, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन टू रजिस्टर फॉर इन्फोसिस सर्टिफिकेशन, इस इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। 60 परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बता रखा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बता रखा है कि आपको अगर इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एनफीटीक्यू पे। मींस ये एनफीटीक्यू का प्लेटफॉर्म है और आप स्टूडेंट हो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, एमसीएम और एमसीए कंप्लीटिंग द डिग्री कोर्स इन 2021। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि ये 2021 बैच के लिए अब नहीं होगा, क्योंकि ये अपडेट हो जाएगा थोड़े दिन बाद। 2021 बैच के लिए ऑलरेडी एग्जाम हो चुकी है, तो अब 2022 बैच के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे फिर कोर्सेज के अकॉर्डिंग मींस कोर्सेज यही हैं दोस्तों, लेकिन आपको पर्टिकुलर बैच का ध्यान रखना है। जब आप 2023 पास आउट होंगे तो यहाँ पे 2022 लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एनफीटीक्यू के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आपने आईडी साइन इन करी, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो इस पे ही रहेगी कि आपको एनफीटीक्यू के प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाते वक्त किन गलतियों को नहीं करना है और क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो उस टाइम मैं आपको वो वीडियो बताऊंगा कि जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से कि आप इसमें कैसे अच्छे से प्रोफाइल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी गलत डाल दी, या आपने गलत ईमेल आईडी डाल दी, या आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं पहले ही आपको बोलने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलती से गलत डाल दी थी, तो इसीलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, एनफीटीक्यू के प्लेटफॉर्म पे आए और इसी के साथ आप अपनी आईडी बनाएं, तो आप अपनी करेक्ट डिटेल्स ही यहाँ पे फिल कीजिए। आप दो आईडी से मत फिल कीजिएगा, करेक्ट डिटेल्स आप फिल कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप नॉन बीई बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, एमसीएम और एमसीए कर रहे हैं किसी भी ब्रांच में, जैसे बीई बीटेक में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल हैं आप इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए। अब क्या इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए? जी हाँ दोस्तों, एनी स्टूडेंट जो कि इंडिया में स्टडी कर रहे हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए, पर आप फाइनल ईयर में होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के लिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आप बीई, बीटेक, एमई, एमटेक कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? यहाँ पे दोस्तों कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये है कि आप फाइनल ईयर में हो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे अब मैंने आपको ये सर्टिफिकेशन एग्जाम इन्फोसिस के द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम और जॉब ले सकते हैं इन्फोसिस में, एलिजिबिलिटी भी आपके साथ डिस्कस कर दी। अब आते हैं कि यहाँ पे जो पैकेज, रोल और सर्टिफिकेशन, रोल और पैकेज के बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि मैं आप सभी के साथ मेरी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल में मेरी स्ट्रेटेजी बता रखी है कि किस टाइप से मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, और क्वालिफायर राउंड बेसिकली क्या होता है, तो इससे भी मैं आपको बताते रहूंगा और जितने भी रिसोर्सेज है उसके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले अब हम एग्जाम प्रोसेस में जाते हैं और क्वालिफायर राउंड के बारे में समझते हैं कि आखिरकार अब एलिजिबिलिटी हमने समझ ली कि आप फाइनल ईयर में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, 10th 12th ग्रेजुएशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के लिए। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप जब भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से यहाँ पे बनानी है, सारी डिटेल्स फिल अच्छे से करनी है। जब भी स्लॉट आएंगे 2022 बैच के लिए, फरवरी में आए या जनवरी में आ जाए, मैं आपको चैनल पे अपडेट देता रहूंगा कि आपको स्लॉट के लिए कैसे रजिस्टर करना है और जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना है कि आप फर्स्ट फेज में इस एग्जाम को क्रैक कर सके। अब फर्स्ट राउंड दोस्तों होता है इन्फोसिस में क्वालिफायर राउंड। इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम की जो शुरुआत होती है, जो एग्जाम की जो शुरुआत होती है वो होती है क्वालिफायर राउंड से। क्वालिफायर राउंड दोस्तों एमसीक्यू टाइप राउंड रहता है, मींस वहां पे आपके पास 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं जिनको आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करना रहता है। ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है और ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क डिडक्ट किए जाते हैं, मींस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों क्वालिफायर राउंड से लेके मैं आपको बहुत सारे डाउट्स बताना चाहता हूँ कि क्वालिफायर राउंड को लेके बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में कि क्वालिफायर राउंड में किस टाइप से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस पे भी हम चल रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ
क्वालिफायर राउंड के लिए आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स हैं, डीबीएमएस हो गया, एसक्यूएल हो गया, इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों क्वालिफायर राउंड में बेसिकली क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वालिफायर राउंड है। क्वालिफायर राउंड इन्फोसिस सर्टिफिकेशन का जो क्वालिफायर राउंड होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, तो 40 क्वेश्चंस में जावा और पाइथन, अभी तक दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं, अभी तक इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन पे जावा और पाइथन लैंग्वेज ही अवेलेबल है, मीन्स सी और C++ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको जावा और पाइथन दोनों में से कोई सी एक लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों जो फाइनल राउंड में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको किस लैंग्वेज में बनाएंगे वो बहुत ही डिफर करेगा, मैटर करेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर 65% आपको वहां पे बनाने हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दोनों में से किसी एक पे बहुत अच्छे से कमांड करनी होगी। जावा पाइथन के 20 क्वेश्चंस रहते हैं, डीबीएमएस के 10 क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डीबीएमएस से रिलेटेड यहाँ पे आप देखेंगे तो डीबीएमएस में आपको एसक्यूएल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो कोर सब्जेक्ट्स को आपको क्यों अच्छा करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऊब्स भी पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ना है, एल्गोरिथम्स भी पढ़ना है। तो दोस्तों ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको आगे के राउंड में इफिशिएंट होंगे। मीन्स जो फाइनल राउंड रहता है उसमें भी एमसीक्यू रहते हैं, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और ये कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसलिए आपसे इंटरव्यू में इनके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। मीन्स जरूरी नहीं है पर दोस्तों होंगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस जो रहते हैं इंटरव्यू में वो कोर सब्जेक्ट से पूछे ही जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जब भी क्वालिफायर राउंड के लिए आप सिलेक्ट होंगे, मीन्स जैसे कि आप अभी स्लॉट बुकिंग के लिए आए, जैसे कि आपने इन्फीटीक्यू पे रजिस्टर कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपके स्लॉट आ गए। अब मैं आपको इन्फीटीक्यू का एक वो बताना चाहता हूँ कि इन्फीटीक्यू एग्जाम का जो है पैटर्न है वो किस टाइप से चलता है। यहाँ पे दोस्तों स्लॉट वाइज बुकिंग होती है। स्लॉट वाइज क्या रहता है, मैं आपको मेरे टाइम बताता हूँ। जैसे कि मेरे टाइम पे 3-3, 4-4 डेट को अलग अलग स्लॉट्स आए थे इन्फीटीक्यू के फरवरी में। तो फरवरी में स्लॉट्स आए थे। अब ये एग्जाम 2-3 बार होती है, पर इस साल नहीं हो पाई कोविड के चलते। अब अगले साल होगी कि नहीं होगी या एक ही अटेम्प्ट रहेगा, तो आपको तो फर्स्ट फेज में ही क्लियर करना है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वालिफायर राउंड स्टार्ट हुआ था उसके फेजेस थे। जैसे कि मीन्स आपको वहां पे स्लॉट बुकिंग थी। स्लॉट मतलब कि आपको पर्टिकुलर इस डेट को देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि आप पर्टिकुलर आपको इस, जैसे कि मुझे 21 को देना था तो मैंने 21 को दिया। कुछ एग्जाम 16 को भी थी, 17 को भी थी, 18 को भी थी, और पर्टिकुलर टाइम स्लॉट था। टाइम भी वही मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो पूरे डिफरेंट रहते हैं हर स्लॉट में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको स्लॉट वाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप स्लॉट वाइज भी क्वेश्चंस प्रेफर कर सकते हैं कि किस टाइप से पिछले स्लॉट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले इन्फीटीक्यू प्लेटफॉर्म पे आना है, आईडी बनाई, उसके बाद आपको क्वालिफायर राउंड के लिए जैसे ही स्लॉट आएंगे, जैसे आप 2022 ग्रेजुएट है तो आपके स्लॉट फरवरी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इन्फोसिस की। तो आप अगर फरवरी में आए, आपने जैसे ही स्टार्ट किया तो आपने स्लॉट बुकिंग करी क्वालिफायर राउंड के लिए। तो क्वालिफायर राउंड का जब आप स्लॉट बुक करेंगे तो आपको जावा और पाइथन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये क्या है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप 2 लैंग्वेजेस को वो नहीं कर सकते। मीन्स आपको जावा या पाइथन में से चूज करना पड़ेगा उस टाइप के, फिर वहां पे आपसे क्वेश्चन होंगे। क्वालिफायर राउंड ऑनलाइन रहता है, वर्चुअल रहता है, आप अपने होम से दे सकते हैं। अभी तक तो ये वर्चुअल ही होता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कभी ये क्वालिफायर राउंड चेंज होकर सेंटर पे भी होने लग गया, या अभी तो ये ऑनलाइन ही होगा, लेकिन अगर कभी ये सेंटर पे होने लग गया तो वहां भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जावा और पाइथन का सिलेक्शन करना है स्लॉट बुकिंग के टाइम, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का। बाकी नीचे का जो सेक्शन है वो दोनों लैंग्वेजेस के लिए सेम रहेगा, डीबीएमएस और एप्टीट्यूड दोनों सेम रहेगा। जावा सिलेक्ट करिए, जावा से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे, पाइथन सिलेक्ट करिए, पाइथन से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। तो क्वालिफायर राउंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वालिफायर राउंड में ये गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा क्वालिफायर राउंड था वो डेट मेरी एग्जाम की थी 21 फरवरी, और रिजल्ट जो है वो 3 मार्च 2020 को अनाउंस्ड हो गए थे।
अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन के लिए क्या आपको कोई कॉस्ट देनी पड़ती है, क्या इन्फोसिस को आपको कुछ पे करना पड़ता है, अमाउंट पे करना पड़ता है। दोस्तों ये फ्री सर्टिफिकेशन है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की भी कोई फीस नहीं लगेगी। आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे काफी सारे लर्निंग रिसोर्सेज है, पाइथन से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड, डीबीएमएस से रिलेटेड, उन्हें पढ़ सकते हैं। वहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे काफी सारे एमसीक्यूज है, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक पैटर्न मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे इन्फोसिस की तरफ से 3 मार्च को मेल आ गया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। मींस मैंने यहाँ पे क्वालिफायर राउंड को क्लियर कर दिया था। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे क्वालिफायर राउंड के कोई मार्क्स नहीं बताए गए थे, या मुझे ये नहीं बताया गया था कि आपके क्वालिफायर राउंड में परसेंटेज है। मुझे डायरेक्ट ये मेल आया था। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने, जिस क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं है उसे भी बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और डायरेक्ट क्वालिफाइड होते हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स पता नहीं चलेंगे कि आपके पर्टिकुलर इतने मार्क्स आए हैं, इतने में से तभी आप क्वालिफाइड हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्वालिफायर राउंड के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एनफीटीक्यू के प्लेटफॉर्म पे वापस ले चलता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सिलेबस क्या है एनफीटीक्यू का, जावा, पाइथन में से एक लैंग्वेज, डीबीएमएस और एसक्यूएल, इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहेंगे। अब दोस्तों आप कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप जाके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूरे रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। आप कैसे बुक कर सकते हैं स्लॉट, तो जो स्लॉट डिटेल है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी आपके पास। मींस अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने रजिस्टर करा, आपको मेल आ जाएगा इन्फोसिस की तरफ से, जैसे 2022, 2023 या 2024 बैच है, तो जब भी आप लोगों के लिए पर्टिकुलर बैच के लिए स्लॉट आएंगे तो आपको मेल आ जाएगा ईमेल आईडी पे कि स्लॉट आ गए हैं इन्फोसिस के, आप अप्लाई कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अपना स्लॉट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एक दिन के दिन आपने स्लॉट चेंज मतलब चूज कर लिया तो फिर आप अपना स्लॉट नहीं बदल पाएंगे। मींस आपको ध्यान रखना है कि मुझे इस दिन एग्जाम देनी है तो मुझे इसी दिन अवेलेबल होना है और उसी दिन एग्जाम देनी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ क्या कोई ड्रेस कोड रहता है क्या इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए। दोस्तों स्मार्ट क्वेजुअल में ही जो फॉर्मल्स रहते हैं, आप जब टेस्ट देंगे तो आपको फॉर्मल्स में ही जाना है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एग्जामिनेशन गाइडलाइंस आपको पता चल जाएगी, एग्जामिनेशन गाइडलाइंस को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसका कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वालिफायर राउंड होता है वो वर्चुअल होता है, ऑनलाइन होता है, आप घर से दे सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने भी आपके जो कोर्सेज है, कोर्सेज रिलेटेड आपकी जो मार्कशीट्स है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है उनका। मींस आपको जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अगर फिल करने के लिए मांगे जाते हैं तो आपको पूरे उन्हें देने हैं और आपको पूरा उन्हें अच्छे से बताना है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कोई भी सैंपल टेस्ट अवेलेबल है, तो दोस्तों आप यहाँ पे वो जो सर्टिफिकेशन वाला कॉलम है यहाँ पे, और ये जो लर्निंग जर्नी वाला कॉलम है, यहाँ जाके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उनके अंदर भी सैंपल टेस्ट अवेलेबल है। सैंपल टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक पैटर्न मालूम पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं क्वालिफायर राउंड के टाइम। नहीं दोस्तों, आप अपनी क्वालिफायर राउंड के टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि हाउएवर यू विल बी अलाउड टू सिलेक्ट योर प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर द क्वालिफायर एज वेल एज द फाइनल राउंड। तो याद रखना है क्वालिफायर और फाइनल राउंड के पहले आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो आपको पूरा अच्छे से याद रखना है कि आपको जो है लैंग्वेज आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। और डेडलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होती है एनफीटीक्यू की। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप रजिस्टर कर सकते हैं एनफीटीक्यू प्लेटफॉर्म पे कभी भी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन रहते हैं क्वालिफायर राउंड के इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के, वो क्लोज हो जाते हैं 3 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं। तो स्लॉट यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको फर्स्ट फेज में ही अपने स्लॉट की बुकिंग करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल क्या रहेगा। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं शेड्यूल एनफीटीक्यू पे, स्लॉट बुकिंग इज बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो आपको ये बहुत बात अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आप अभी बस एक काम कर लीजिएगा
कि आप एनफीटीक्यू के प्लेटफॉर्म पे गए, आपने आईडी बनाई, वहां पे अपनी सारी डिटेल्स फिल की। जब भी जैसे 2022 बैच के लिए अब जैसे एनफीटीक्यू की एग्जाम आएगी तो आपको मेल आ जाएगा कि आप स्लॉट बुक कर लीजिए, इन्फोसिस सर्टिफिकेशन का आ गया है। तो आप फटाफट से जाके वहां पे स्लॉट बुक कर लीजिएगा। उसकी भी मैं वीडियो बताऊंगा आपको कि किस टाइप से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दोस्तों ले चलता हूँ फाइनल राउंड पे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफायर राउंड हमने क्लियर कर दिया, उसके बाद आता है फाइनल राउंड। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा मिथ है कि फाइनल राउंड जो होता है, काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट होगा कि इस बार फाइनल राउंड वर्चुअल हुआ और कोविड की वजह से यहाँ पे दोस्तों वर्चुअल हुआ और सेंटर पे भी होता है, तो क्या ये दो टाइप से होता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2021 बैच में ये कोई दो टाइप से नहीं हुआ था। ये वर्चुअल राउंड नहीं रहता है, ये सेंटर पे ही जाके आपको एग्जाम देनी पड़ती है। मींस 3 आवर्स की एग्जाम रहती है, 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं, 20 एमसीक्यूज रहते हैं, 65% बनाने होते हैं। अगर आप 65% बना लेते हैं, आपको आपका रिजल्ट शो हो जाता है जैसे ही आप एग्जाम देके आते हैं। आप 65% बना लेते हैं, आप इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाते हैं और वहीं आपका ऑन द स्पॉट 1 आवर बाद या 2 आवर बाद आपका ऑन द स्पॉट वहीं इंटरव्यू हो जाता है सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट के लिए। मींस आपका जॉब इंटरव्यू वहीं हो जाता है और उसी दिन आप प्लेस्ड हो जाएंगे अगर ये सेंटर पे होता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2021 बैच के लिए थोड़ा डिफरेंट हुआ था, क्योंकि दोस्तों कोविड के चलते ये ऑन सेंटर तो हो गया था। मीन्स जैसे कि मेरी जो डेट थी दोस्तों वो 3 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था। 3 मार्च को मुझे बताया गया है कि 22 मार्च के दिन आपका भोपाल में फाइनल राउंड शेड्यूल है। तो दोस्तों हमने सब कुछ तैयारी कर ली थी, हमने ट्रेन की टिकट भी करवा ली थी कि हमें 22 मार्च के दिन भोपाल में जाके फाइनल राउंड देना है। लेकिन दोस्तों वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि मुझे मेल आता है 19 या 18 को कि अभी कोविड की वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया है, तो जितनी जल्दी सून डिटेल्स होगी हम आपको भेजेंगे। तो अब दोस्तों जो 3 मार्च को मुझे रिजल्ट आया था, तो कुछ कैंडिडेट्स ने पहले दी थी। मींस मैंने 21 फरवरी को एग्जाम दी थी, क्वालिफायर राउंड मेरा 21 फरवरी को था, तो उससे पहले वाले भी स्लॉट थे, जैसे किसी ने 16 को दी, 17 को दी, तो उनकी 6 या 7 मार्च को ही फाइनल राउंड हो गया था, उनका सेंटर पे हुआ था और वहीं पे दोस्तों उनका इंटरव्यू हो गया था। लेकिन रिजल्ट्स बहुत टाइम बाद डिक्लेयर हुए थे, लेकिन दोस्तों वहीं सेंटर पे उनका इंटरव्यू हो चुका था। अब दोस्तों यहाँ पे ये था कि मेरी वर्चुअल प्रोसेस हुई थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं भोपाल तो नहीं जा पाया था, कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, तो वर्चुअल हुई थी। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइनल राउंड है कि क्या होता है। फाइनल राउंड एग्जामिनेशन कॉम्बिनेशन रहता है ऑब्जेक्टिव और हैंड्स ऑन क्वेश्चन का, जिनको आपको आंसर करना है 3 आवर्स में। 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहेंगे, जावा या पाइथन जो सिलेक्ट करेंगे वही प्रोग्रामिंग में भी पूछी जाएगी, मींस एमसीक्यू वाले सेक्शन में भी पूछी जाएगी, और यहाँ पे आपसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड होंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करते वक्त कि हम पर्टिकुलर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस टाइप से जो फाइनल राउंड था वो मेरा किस टाइप से हुआ था। डेट ऑफ एग्जाम मेरी 22 मार्च थी, लेकिन कैंसिल कर दी गई इन्फोसिस के द्वारा कोविड-19 की वजह से। अब यहाँ पे दोस्तों उनका मेल आया था कि हम आपको बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताएंगे, फाइनल राउंड्स की डेट देंगे। तो जो न्यू डेट थी फाइनल राउंड की वो थी 14 जून 2020। क्या अब ये वर्चुअल हुई थी या ऑन सेंटर हुई थी दोस्तों? ये वर्चुअल थी, घर पे ही मैंने एग्जाम दी थी, 3 आवर्स की एग्जाम थी, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक एग्जाम थी। मैंने दोस्तों उसी दिन फाइनल राउंड दिया और दोस्तों मुझे हाथों हाथ वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला था। अगर आप सेंटर पे रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने परसेंटेज बने, लेकिन वर्चुअल में इतना जल्दी नहीं पता चला था। मेरा रिजल्ट डेट दोस्तों 6 जुलाई 2020। अब दोस्तों आप ये मेल देख सकते हैं कि मुझे मेल आया था इन्फोसिस की तरफ से 30 मई के दिन कि फाइनल राउंड एग्जामिनेशन इन इंटरव्यू प्रोसेस अपडेट। तो दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसा मेरा सेंटर पे नहीं हुआ था, 22 मार्च को कैंसिल हो गया था, उसके बाद मुझे आया था कि डियर लर्नर ग्रीटिंग्स फ्रॉम इन्फोसिस, और ये आउटब्रेक की वजह से हमने जो आपका फाइनल राउंड है वो संडे 14 जून 2020 को शेड्यूल किया है। इसी के साथ ये 3 आवर्स एग्जामिनेशन रहेगी जो कि 10 AM को स्टार्ट हो जाएगी और एक वेब प्रोटोकॉल एग्जाम है। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये फाइनल राउंड ऑनलाइन हो रहा है, वेब प्रोटोकॉल है, तो आपको जो अपना लैपटॉप डेस्कटॉप है उसकी मैंडेटरी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है। पर दोस्तों अभी ये कोविड की वजह से ही हुई थी, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों क्वालिफायर राउंड के लिए आप सिस्टम एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सिस्टम चेकर का ऑप्शन आएगा जब भी आपके लिए यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे।
तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्वालिफायर राउंड से रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी, स्मार्ट वॉच, पाम टॉप्स एग्जामिनेशन के दौरान ये प्रोहिबिटेड है। अगर आप 65% से ज़्यादा यहाँ पे बना लेते हैं तो आप एलिजिबल है जॉब इंटरव्यू के लिए इन्फोसिस में। और इंटरव्यू दोस्तों जो है वो कंडक्ट होगा मीटिंग से, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म जो हमारी टेक्निकल और बिहेवियरल स्किल्स चेक करेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटरव्यू था वो मेरा वर्चुअल इंटरव्यू था, क्योंकि दोस्तों मेरा ऑन सेंटर इंटरव्यू नहीं था। पर दोस्तों ऑन सेंटर इंटरव्यू मोस्टली एचआर इंटरव्यू होता है, पर वहाँ पे अगर टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा जो इंटरव्यू था वो टेक्निकल और एचआर दोनों था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जैसे आप 65% से ज़्यादा बना लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे जब वेरिफिकेशन हो जाएगी और इंटरव्यू प्रोसेस। तो दोस्तों अभी तक मुझे सर्टिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि मुझे परसों ही मेल आया है कि मैंने सारे राउंड्स को क्लियर कर लिया है और मुझे सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट मिल गई। तो जब भी सर्टिफिकेशन आएगा वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और अगर दोस्तों अनफोर्सिन इवेंट दिखा किसी भी केस में तो इन्फोसिस राइट टू कैंसिल द इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम विदाउट प्रायर इंटिमिनेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। जब भी आप क्वालिफायर राउंड दें तो आप बिल्कुल अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, जो भी स्लॉट आपको मिला है पर्टिकुलर टाइम उस पर आप थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाइए। मींस आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप को रेडी कर लीजिए एग्जाम के लिए। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम कैंसिल हो सकती है इन्फोसिस के द्वारा आपकी। तो दोस्तों आपको गलतियां नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्वालिफायर राउंड के पहले प्रिपरेशन करनी है, फिर फाइनल राउंड के लिए तैयार होना है, फिर इंटरव्यू के लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे क्वालिफायर राउंड है तो क्वालिफायर राउंड के बाद आपको मैंने बताया कि यहाँ पे फाइनल राउंड रहेगा। तो अब दोस्तों अब जो मेरा इंटरव्यू था, पहले हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस बताते जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करे। तो इंटरव्यू अगर कोविड-19 के बिफोर है तो जो इंटरव्यू रहेगी और फाइनल राउंड की प्रोसेस रहेगी वो सेम डे ही हो जाएगी सेंटर पे। और पॉसिबिलिटी है कि आपको वहां पे अपना सिस्टम इंजीनियर का रिजल्ट भी मिल जाए कि आप सिलेक्ट हो गए हैं सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट के लिए। बट कोविड-19 में इंटरव्यू जो था दोस्तों, मींस मैंने 14 जून को एग्जाम दी थी, फाइनल राउंड मुझे 6 जुलाई को आ गया था कि आपने फाइनल राउंड भी क्लियर कर लिया है। आप यहाँ पे मेल देख सकते हैं, मैं आपको मेल दिखा देता हूँ मेरा फाइनल राउंड का, कि मुझे एनफीटीक्यू की तरफ से मेल आ गया था दोस्तों कि आपने यहाँ पे जो है फाइनल राउंड भी क्लियर कर लिया था। दोस्तों ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर द फाइनल राउंड ऑफ इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे बताया गया था कि एक स्टेप अवे है, मींस आप इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से आपको ईमेल आएगा इंटरव्यू इन्विटेशन का। तो दोस्तों इस टाइप से 6 जुलाई के दिन ये रिजल्ट आ गया था कि मैंने फाइनल राउंड भी क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू प्रोसेस थी, अगर कोविड-19 का केस चलेगा, मींस अगर कोविड-19 पीरियड में ये एग्जाम हुई है तो मुझे 22 नवंबर 2020 को, मींस 6 जुलाई को मेरा फाइनल राउंड का रिजल्ट आया, 22 नवंबर के दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो मेरा टेक्निकल एचआर दोनों इंटरव्यू था दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर मैंने 7 दिसंबर के दिन मेल लिया कि दोस्तों इस टाइप से मुझे यहाँ पे मेल आ गया था इन्फोसिस की तरफ से कि आप सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर ऑन सेंटर होगा तो सब प्रोसेस सेम होगी, उसी दिन हो जाएगी ऑन द स्पॉट। 65% 3 आवर्स की एग्जाम रही, रिजल्ट आया, 65% बनाए, ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप ये मान के मत चलिएगा कि अगर कोविड-19 जैसा इस साल हुआ 2021 में तो 2022 में भी हो जाएगा, हो सकता है इस साल सेंटर पे हो जाए दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशन क्वालिफायर राउंड की बात करूं तो एप्टीट्यूड का ये कुछ सिलेबस है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जब आपके स्लॉट आएंगे तब भी मिल जाएंगे। और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जो कि पिछले साल तक का रहा है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसमें अलजेब्रा से रिलेटेड, एवरेज, जियोमेट्री, नंबर, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे टाइम और डिस्टेंस से। और रीजनिंग में डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल, ब्लड रिलेशनशिप, लॉजिकल डिटेक्शन, इन सब से रिलेटेड वेन डायग्राम्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। अब मैं आपको क्वालिफायर राउंड के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जब भी आप कभी सॉल्व करें तो इनकी बहुत प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रहते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जितना अच्छा आपका लॉजिक रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
तो एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्वालिफायर राउंड के लिए जो पाइथन का सिलेबस है, जावा का सिलेबस है, डीबीएमएस का सिलेबस है, वो क्या है दोस्तों। तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों की जो पाइथन जावा से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड किस टाइप से सिलेबस पूछा जाएगा, जावा से रिलेटेड डीबीएमएस सिलेबस, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अगर पाइथन और जावा का सिलेबस, डीबीएमएस का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कि क्वालिफायर राउंड का ये पूरा सिलेबस है। मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन में जितने भी टॉपिक्स होते हैं कोर पाइथन से रिलेटेड, फाइल हैंडलिंग हो गया, जितने भी टाइप पाइथन के हो गए दोस्तों, ऑपरेटर्स हो गए, ओवरलोडिंग हो गई, जितनी भी ऊप्स से रिलेटेड कंसेप्ट हो गए, पाइथन के जितने भी कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू रहते हैं। जावा के केस में भी ऐसा ही रहेगा, डीबीएमएस में एसक्यूएल के क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरीज रहती है, क्वेरीज के आपके आउटपुट निकालने पड़ते हैं आपको। तो क्वालिफायर राउंड की ये प्रिपरेशन है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा क्वालिफायर राउंड के बारे में बताऊंगा कि स्टार्ट से कैसे पढ़ सकते हैं और उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फाइनल राउंड की प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। फाइनल राउंड की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फाइनल राउंड 3 आवर्स की एग्जाम रहती है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं और हैंड्स ऑन 2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इसके बारे में जो डिटेल्स है वो सर्टिफिकेशन पेज पे देख सकते हैं। इसके सैंपल टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं, प्रीवियस ईयर इन्फीटीक्यू क्वेश्चंस भी है, उनको सॉल्व कीजिए। हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म है, उसको विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व कीजिए। मैंने प्रिपरेशन फाइनल राउंड की हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म से ही की थी। मैंने वहाँ पे पाइथन का जो सेक्शन है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। आप मेरी हैकर रैंक की प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने पाइथन के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पाइथन वहीं से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप जावा भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने जावा चूज करी है, तो जावा भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने 65% यहाँ पे बना लिए तो आपको है वो कम्युनिकेशन रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो जाएंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब इंटरव्यू के लिए। अब ये जो इंटरव्यू है दोस्तों वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि फाइनल राउंड में 65% बनाते हैं। ऐसा नहीं है आपने क्वालिफायर निकाल लिया, फाइनल निकाल लिया, फाइनल अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आपको जॉब इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्वालिफायर और फाइनल राउंड दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आपको इसी सीरीज में क्वालिफायर, फाइनल, इंटरव्यू सभी राउंड्स की मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। वो शॉर्ट्स वीडियोस रहेगी जिसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि आपको पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और ये स्ट्रेटेजी है, आपको रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगा। तो वो वीडियो भी जल्दी मैं अपलोड करूंगा। फाइनल राउंड में अगर आप 65% बना लेते हैं तो सिस्टम इंजीनियर की आपकी पोस्ट सकती है, 3.6 LPA का पैकेज रहता है आपका। अगर आप सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट को क्लियर कर लेते हैं, मींस अगर आपने ये तीनों राउंड निकाल लिए, फाइनल, क्वालिफायर, इंटरव्यू, तो उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलता है हायर पोस्ट के लिए, जिसमें 2 पोस्ट और होती है, सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट और पावर प्रोग्रामर। तो सबसे पहले यहाँ पे 5.5 LPA और 8 LPA का पैकेज रहता है। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अपग्रेडेशन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न चेंज होता है हर बार, मींस उसमें क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस तो नहीं रहते। 2020 बैच की बात करूं तो वहां पे 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं, 3 घंटे का टाइम रहता है, 2 या 2.5 कर दिए या 3 पूरे टोटल कर दिए तो आप पावर प्रोग्रामर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू आप क्रैक करते हैं तो फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। पर आपको अगर इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन निकालना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट फोकस करना पड़ेगा क्वालिफायर और फाइनल राउंड पे, क्योंकि आपकी जितनी इसकी अच्छी प्रिपरेशन रहेगी फिर आप उस हिसाब से अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपने हमारे चैनल पे काफी सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें हम जॉब अपडेट, सर्टिफिकेशन और इस सब के बारे में बताते हैं। दोस्तों हम आप सभी के लिए रेगुलरली वर्क कर रहे हैं कंटेंट के लिए कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, आपकी जो जितनी भी क्वेरीज है उनको सॉल्व कर सकें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन की भी आईडी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी की क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा, आप सभी को आंसर दूंगा वहां पे कि आप किस टाइप से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, वहां पे आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है इस एग्जाम की। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे क्रैक की ये एग्जाम। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करे, ये पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है। एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में हमें सबको पता है कि इस टाइप से एग्जाम होती ये है, लेकिन कैसे क्लियर करना है और इजी वे में क्लियर करना है, मीन्स आपको इजी वे में कैसे क्लियर करना है ये आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता जाएगा। अब मैं सीरीज में वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 1 या 2 मंथ का टाइम है, एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन एग्जाम आ जाएगी। जल्दी से जल्दी आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि क्वालिफायर फाइनल राउंड से रिलेटेड आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या है। मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि आपको सबसे पहले रिसोर्सेज बता दूं, फिर क्वालिफायर फाइनल राउंड इनसे रिलेटेड वीडियोस आपके प्रोवाइड करता रहूंगा। फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी ये रही ऑनलाइन लर्निंग 153 दोस्तों, आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जवाब दे दूंगा, पूरा आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस टाइप से आप एज अ बिगिनर एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको इसमें प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो। बाकी सीरीज में वीडियो तो अपलोड होती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आप इस वीडियो पे इतनी देर तक बने रहें। इसी के साथ साथ आपने पूरा आज एनफीटीक्यू के बारे में समझा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर जॉब अपडेट, इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए। और दोस्तों एनफीटीक्यू सर्टिफिकेशन एक बहुत ही अच्छी एग्जाम है, अगर आपका थोड़ा क्राइटेरिया कम है, मींस आपके 10th 12th में कम परसेंटेज बने हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया का कोई रोल नहीं है, पर आपको याद रखना है आप अगर फाइनल ईयर में है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आप सबकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। और सीरीज में वीडियोस अपलोड होती रहेगी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे नई नई पॉइंट्स बताऊंगा कि आप इस एग्जाम को इजीएस्ट वे में कैसे क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें कोई भी डाउट आ रहा है मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।